नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं लीच थेरेपी। तो लीच थेरेपी सबसे पहले ये जलौका हमने यहाँ पे ले लिया है। जलौका ने क्या कर दिया, ये इसका वमन करा रहे हैं। तो वमन से क्या है कि जो भी अंदर विषाक्त चीजें होंगी इसके, वो सब निकल जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। और फिर रोगी शरीर पर हमने इसको आच्छादित करना है, लगाना है। कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे उसको लगाना है ये देखेंगे। जहाँ पर भी रोगस्त भाग है शरीर का, तो वहाँ वो लगा लेते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर शरीर का रोगस्त भाग है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसको। ये मैं जो मार्क कर रहा, ये दर्द है ना। हाँ, यहाँ पर उसका। तो जहाँ पर भी, जैसे अब ये गांठ है इसके यहाँ पे ना, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी कष्ट है, कीड़ा है, शूल है, वहां पर हम इसको आच्छादित कर सकते हैं। अब ये लीच हमने यहाँ पे ले लिया। लीच लो भाई, उठाओ सर, ग्लव्स उठाओ। ये ग्लव से इन्होंने लीच ले ली। और ये यहाँ पे रोगस्त भाग यहाँ है इसका ना, या यहाँ है या यहाँ है, जहाँ पे भी लगाना लगा। निकाल दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखो ये लग गया। ये रखते ही लीच लग गई है। लीच लगने की क्या पहचान है, इसको देखिए कि जब ये अपना, देखो व्रण जो है जहां पर, देखो बिल्कुल हुक के समान बना रहे हैं ना, तो ये हुक के समान जब बनाएगा तो ये आ गया आपका लीच। अब एक रुई लेके आओ और धीरे धीरे इसको इस तरह से संचालित करें। ठीक है। अब देखो ये हुक दिखाओ उसमें यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको। हाँ, एक पिक्चर भी लेना इसको। हाँ। अब देखो आपने क्या करना है, ये करके धीरे धीरे इसको इस प्रकार से सहलाना है। अब इसको पानी से भी आच्छादित हो जाएगा। और ये ना, इसके ऊपर मत रखो, ढको मत। ढकने से, ये ढकने से कुछ नहीं, वो है वो सो जाती है। इसको ऐसे ऐसे करोगे ना, तो ये क्या करेगी, सोएगी नहीं। कभी कभी नीच क्या होती है, सो जाती है। तो पहले इसको इस तरह से लगा। ठीक है, चलो। अब इसके क्या क्या लाभ है, शरीर में जितने भी पित्त संबंधित विकार हैं जो त्वचा के अंदर घुस गए। एक तो त्वचा के विकार ऊपर की तरफ आते, जैसे मैंने आज सुबह आपको पढ़ाया कि भाई जलौका है, अलाबू है, श्रृंगी है और घटी है। तो वो है, वो किस प्रकार की चिकित्सा, अलग अलग। भाई एक ही चीज क्यों नहीं करती अनुशस्त्र रक्त मोक्षण में कि भाई लीच लीच करेंगे। तो लीच क्या करती है, जब अपने दंतों को, जब चूसकों को अंदर स्किन के डालेगी, तो जो कम से कम इतने इतने अंदर के जो दोष होंगे, ठीक है, गहरे दोष होंगे, जो जीर्ण है अंदर, रक्त में घुस गए हैं, केशिकाओं में, त्वचा में, तो वहां से रक्त को खींच ले। ठीक है। और अलाबू क्या करता है, अब आप कहोगे कि कल जब हमने अलाबू चिकित्सा करी, तो अलाबू में तो काटा था हमने, तो शस्त्र का प्रयोग तो वहां पे भी किया था। अलाबू क्या कर रहा था, हमने शस्त्र से केवल प्रच्छादन किया, कट लगाया, बिंदु लगाया, छेद किया, परंतु रक्त उससे प्रॉपर मात्रा में बाहर नहीं आ रहा। तो जैसे ही हमने उसमें अलाबू लगाया, सक्शन करा, वैक्यूम बनाया, तो सारा का सारा रक्त तीव्रता से बाहर एकत्र हो। तो वो अलाबू, जो शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं वो केवल प्रच्छादन के लिए कर। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया। घटी में भी ऐसे ही है, जैसे अब आप घटी कर रहे हैं,